सत्तर भी 85 के पास अभी बनाइए आज हिंदी की तारीख है 17/2/85 17 गीत है जाग चरनिया जाग। भगवान वाली ये तो बाप ने समझाया है कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता। देवताओं का भी आकारी रूप है और मनुष्यों का साकारी रूप है। तो भगवान किसको कहा जाता है? निराकारी रूप। निराकारी रूप कैसा होता है? आत्म की स्थिति में छिपा हुआ रूप ही निराकारी रूप है। परम पिता परमात्मा का न आकारी न साकारी रूप है, इसलिए उनको शिव परमात्मा ही नमः कहा जाता है। आकारी उनको बनने की क्यों जरूरत नहीं? आकारी माना क्या? हाँ, मनन चिंतन मंथन की वो एक तेज जिसमें ये साकारी दुनिया भूली हुई है। और मनन चिंतन मंथन कब होता है? जब कोई अपनी आत्मा के बारे में या शक्ति के बारे में, रचयिता रचना के बारे में कोई जिज्ञासा होती है तो मनन चिंतन मंथन चलता है। परमात्मा की तो कोई जिज्ञासा होती नहीं, उनको मंथन करने की दरकार आकारी स्टेज भी होने की उनकी दरकार ही नहीं। और साकारी तो इसलिए नहीं, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा, उसको नित्य अनित्य रूपी जन्म मरण का चक्र होता ही। इसलिए उनको शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। ज्ञान का सागर वो एक ही है, कोई मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता। किसका ज्ञान? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, अथवा आत्मा और परमात्मा का ये ज्ञान कोई नहीं है। तो बाप आकर जगाते हैं, ये सजनिया, ये भक्तियों जागो। सभी मेल अथवा फीमेल भक्तियां भगवान को याद करते हैं। सभी ब्राइड्स याद करती हैं एक ब्राइड ग्रूम को। सभी आशिक आत्माएं परम पिता परमात्मा मासूद को याद करती हैं। सभी सीताएं हैं राम एक परम पिता परमात्मा। राम अक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि रावण राज्य है तो उसकी भेंट में राम राज्य कहा जाता है। राम है बाप, जिसको ईश्वर भी कहते हैं। कभी नहीं मुरली में बोला कृष्ण है बाप, नारायण है बाप, ब्रह्मा है बाप या विष्णु है बाप? क्या बोला? राम बाप को कहा जाता है। भगवान भी कहते हैं असली नाम उनका है शिव।
अब बाप कहते हैं हे सजनिया जागो, अब नवयुग आया है, पुराना युग खत्म हो रहा है। तो महाभारत लड़ाई के बाद सत्य विस्थापन होता है और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। गेटवे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत लड़ाई स्वर्ग का गेट खोलती। अगर महाभारत युद्ध से पसार न हुए तो स्वर्ग के गेट में भी दाखिल नहीं हो सकते। यह है महाभारत गृह युद्ध कि लड़ाई के बाद ही सत्य विस्थापन होता है। पुराना कलयुग खत्म हो रहा है। अब बाप कहते हैं जागो, कुंभकर्ण की नींद छोड़ो। कुंभकर्ण क्या करता है? मतलब हाँ, थोड़ा समय परमात्मा की स्मृति में, मनन चिंतन मंथन में, और बाकी फिर उसी दुनियादारी में रम जाना। जिस दुनियादारी से जन्म लिया, जिसमें पले, उसको कहते हैं कुंभकर्ण की नींद। बाप कहते हैं अब इस कुंभकर्ण की दुनियादारी की नींद से जागो, अब आंखें खोलो, नई दुनिया आती है। नई दुनिया को स्वर्ग सतयुग कहा जाता है। यह है नया रास्ता। ये रास्ता घर जाने का, बस स्वर्ग जाने का कोई भी जानती नहीं है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं वो अलग है। जहाँ आत्माएं रहती है मतलब आत्मिक स्टेज का जो संगठन है वो है अलग शांति धाम, और सुख धाम। सुख तो बिना शरीर के हो नहीं सकता। तो साकारी दुनिया और उसमें है नयापन और सत्य। युग को कहते हैं सत्य युग। ये है नया रास्ता। अब बाप कहते हैं जागो, तुम रावण राज्य में पतित हो गए हो। इस समय सभी भ्रष्टाचारी पापात्मा, अर्थात एक भी भ्रष्टाचारी पावन पुण्य आत्मा नहीं, भी पवित्र आत्मा यहाँ नहीं हो सकती। क्योंकि सभी मूर्ति की पैदाइश है। एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती, पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। भले मनुष्य दान पुण्य करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा तो एक भी नहीं है। दान पुण्य किसको करते हैं? पतितों को ही दान पुण्य करते हैं। पतित आत्माएं यहाँ कलयुग में है और सतयुग में पवित्र आत्माएं। इसलिए कहते हैं शिव बाबा आकर के हमको पावन आत्मा बनाओ। पतित दुनिया में आकर हे शिव बाबा हमको पावन आत्मा बनाओ। आकर, ये नहीं कहा जाकर, आकर पावन आत्मा बनाओ। पुण्य दान को कहा जाता है।
ये पवित्रता की बात है। इस समय बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते, कहते हैं तुम भी औरों को दान देते रहो, तो 5 विकारों का ग्रहण छूट गया। 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए। पवित्र बन सुख धाम में चले जावे। 5 विकारों में नंबर 1 विकार है काम विकार। उनको छोड़कर पवित्र बनो। खुद भी कहते हैं ये पतित पावन, हमको आकर के पावन बनाओ। पतित विकारी को कहा जाता है। अभी भारत विशेष हो गया है। बाप कहते हैं मैं फिर आया हूँ वाइसलेस बनाने। ये भी खेल है सुख और दुख का। भारत के लिए ही ये सुख दुख का खेल है, क्योंकि और दूसरे जो देश हैं, विदेश अथवा दूसरे धर्मखंड, उनमें न पूरा सुख होता है न पूरा दुख होता है। इसलिए भारत के लिए ही ये खेल है सुख और दुख का। बाप भारत में ही आकर के साधारण तन में प्रवेश करते, फिर इनकी भी बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं। ये है सब ब्राह्मण ब्राह्मणी। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा की औलाद नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्राह्मण ब्राह्मणी जिनकी औलाद है उनके तन में आकर प्रवेश करता हूँ और फिर उनकी बायोग्राफी बैठ सुनाता हूँ। तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति बताते। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां तुम विकार में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि तुम हो गए ब्रह्मा के कुमार और कुमारी होने के नाते भाई बहन। भाई बहन विकार में कैसे जा सकते? तुम ब्राह्मणों का ये एक ही जन्म है। देवता वर्ण में तुम 21 जन्म लेते हो, वैश्य शूद्र वर्ण में 63 जन्म। ब्राह्मण वर्ण का ये एक अंतिम जन्म है जिसमें पवित्र बनना। बाप कहते हैं पवित्र बनो और बाप की याद अथवा योग बल से विकर्म भस्म हो। ये एक जन्म पवित्र बनना है। सतयुग में तो कोई पतित होता नहीं। अब ये अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन रहेंगे। और यहाँ अगर हिम्मत छोड़ दी और माया के कंधे में आ गए तो क्या होगा? फिर 21 जन्म पावन नहीं बन सकते। आ जाओ तो तुम पावन थे या पतित बने हो? पतित हैं तब तो बुलाते हैं। बुलाते कब हैं? जब पतित हैं। पतित माने गिरे हुए, गिर गए। इसलिए
हुए नहीं है। तो जब उठे ही हुए नहीं है, पतित ही है, गिरे हुए हैं, तो चलने या दौड़ने या उड़ने की तो साथ में उड़ने चलने की तो बात ही नहीं। तो पतित है तो बुलाना पड़ेगा, आओ। पतित किसने बनाया? ऐसे बंधन में क्यों आए? पतित बने और पंख टूट गए। ये पतित किसने बनाया? रावण की आसुरी मत में। पतित बनाने वाला रावण। रावण कौन? हाँ, साधु संत आदि जो भी मत देते हैं उनको आसुरी मत कहा जाता है। इसका मतलब आदमी ये गुरु लोग ही जो आसुरी देते हैं वही रावण संप्रदाय हुए, रावण का रूप हुए। ये है ही रावण राज्य। तो राज्य में वर्चस्व किसका है? रावण, गुरुओं का। दो सत्ताएं, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता। राज्य सत्ता वाले भी किससे डरते हैं? धर्म सत्ता वालों। सबकी भ्रष्ट मत है, इसलिए उनको भ्रष्टाचारी और देवताओं को शिष्टाचारी कहा जाता है। तो ये है नया रास्ता। सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से, दुख से कोई भी लिबरेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? गुरु गोसाई लिबरेट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो खुद ही काम चिता पर बैठ भस्म हो पड़े। चाहे गुरु हो, चाहे गोसाई हो, चाहे साधु सन्यासी हो, सबके अंदर संकल्पों में काम की चिता जल रही है। काम चिता पर बैठ सब भस्म हो पड़े, तो मुझे आकर ज्ञान चिता पर बिठाना पड़ता है, ज्ञान जल डालना पड़ता है, सबकी सदगति करनी पड़ेगी। पतित है माना दुर्गति में है, उड़ नहीं सकते, साथ में चल नहीं सकते, तो फिर सदगति करनी पड़ेगी। गति कैसी? सप्त। सप्त अर्थात ऊंची की गति, ऊंची गति। जब आत्मा पर पापों का मल चढ़ा हुआ है, बोझ चढ़ा हुआ है, तो मन बुद्धि ऊपर नहीं हो सकती। बार बार इसी देह और देह के संबंधियों की दुनिया में गिरती है, चिपकती है, इससे उपराम नहीं हो पाती। उपराम होती जाए वो है सदगति। सदगति किन बच्चों की होती है? उसका सहज रास्ता क्या है? जो पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी सदगति होती है। किसकी पढ़ाई? साधु संत गुरुओं की पढ़ाई। बाप जो आकर पढ़ाते हैं वह पढ़ाई जो पढ़ते हैं उनकी सदगति होती है। बाकी सब चले जाते हैं शांति में। जो बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ते या कुछ परसेंटेज में नहीं पढ़ते, उसी परसेंटेज में फिर वो चले जाते हैं शांति में।
एक जन्म शांतिधाम में रहेंगे, तो 2 जन्म, कोई तो पूरे 84 जन्म, बस एक जन्म के लिए थोड़े समय के लिए सच्ची कर वो आत्मा मच्छरों के चला देंगे। सत्युग में सिर्फ देवी देवताएं हैं, उनको ही सदगति मिली हुई है। बाकी सबकी गति अथवा मुक्ति होती है। सत्युग में भी कौन से हिस्से के सत्युग के देवी देवताओं की को सदगति मिली हुई? फर्स्ट जन्म के देवी देवताएं हैं, उनको ही सदगति मिली हुई है। वही वास्तव में सत्य युग है 100%। बाकी अगले जन्म सत्युग में भी कुछ न कुछ कलाएं कम हो जाती है, आत्मा की प्योरिटी कुछ न कुछ कम हो जाती है, तो उसे 100% सत्य नहीं कह सकते। बाकी सबकी गति अथवा मुक्ति होती है। 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था, लाखों वर्ष की बात नहीं है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो। मन बना भव अक्षर तो प्रसिद्ध है, काहे गीता में ये शब्द प्रसिद्ध है। भगवानवाद, भगवान कोई प्रश्न नहीं है। जो कहे कि मेरे मन के संकल्पों में समा जा, जो मेरे संकल्प हुआ तुम्हारे संकल्प हो जाए। शिव बाबा आकर की कृष्ण की आत्मा जो पवित्र थी, फिर 84 जन्म ले पतित बन गई है, उनको पवित्र बनाते। 84 जन्म में नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। तुम्हारी भी जन्म बाई जन्म टीचर आदि सब बदलते। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, अब स्त्री का पुरुष बनती है। ये ड्रामा प्लान अनुसार रूढ़ है। एक जन्म न मिले दूसरे से, फिर तुम्हारा ये जन्म रिपीट होगा। तो यही एक्टर, यही टीचर फिर लेंगे। ये ड्रामा अनादि बना बनाया है, ये बदल नहीं सकता। ठीक है, को जो सतयुग में जो शरीर था फिर वही मिलेगा। वो आत्मा तो अभी यहाँ है। तुम अभी जानते हो हम तो बनेंगे। हम तो मानो जो कृष्ण बनता है तो प्रिंस हम भी बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण के टीचर एक्यूरेट नहीं है। कौन से चित्र में टीचर्स दिए हुए हैं लक्ष्मी नारायण के, वो एक्यूरेट नहीं है। बनेंगे फिर भी वही जो एक्यूरेट होंगे। ये बातें नया कोई समझ न सके। अच्छी रीति जब जिसको समझाओ तब 84 का चक्र जानेंगे और समझेंगे बरोबर। हर एक जन्म में नाम रूप टीचर सारे अलग अलग होते हैं। अभी इनके अंतिम 84वें जन्म के टीचर्स ये हैं। इसलिए नारायण के टीचर करीब करीब ऐसे दिखाए। नहीं तो मनुष्य समझ नहीं सकेंगे। अगर यह भी फीचर्स न दिखाएं तो मनुष्य समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये मम्मा बाबा ही ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मम्मा बाबा संपूर्ण मम्मा बाबा। जिस समय वाणी बोली गई तो इस समय संपूर्ण मम्मा बाबा कहाँ से आ गए? समय प्रवेश करके बाबा ये वाणी बोल रहे थे, दादा लेख राज के तन ब्रह्मा के सूर
समय जब ये बोला कि तुम बच्चे जानते हो ये मम्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं माने, तो कृष्ण की तरफ इशारा किया, संगम जी लक्ष्मी नारायण की तरफ। वो कैसे बनते हैं? फिर वही प्रवेश करके बनते हैं। हाँ, यही मम्मा बाबा की सोच प्रवेश करती है किसी ब्राह्मण बच्चों में, और प्रवेश करके संगम जी लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र है नहीं, जो संगम जी लक्ष्मी नारायण बनते हैं और जिनमें मम्मा बाबा की प्रवेशता हुई होगी, वो 5 तत्वों के पुतले क्या सतोपटान होंगे? उनका पुतला तो समोपटान ही होगा। इसलिए बोला कि अभी इनके लक्ष्मी नारायण के फीचर एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि 5 तत्वों का पुतला समोपटान, ये शरीर सब पतित है। सतयुग में शरीर भी पवित्र होते हैं। कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते, नेचुरल ब्यूटी होती है। यहाँ विलायत में भल गोरे मनुष्य हैं, परंतु उनको देवता थोड़ी कहना, क्योंकि उनमें दैवी गुण तो है नहीं। वो बाप कितना अच्छी रीत बैठ समझाते हैं, ये है ऊंच से ऊंच पढ़ाई। कौन सी? जो बाप अच्छी रीत बैठ समझाते हैं वो है ऊंच से ऊंच पढ़ाई, जिससे तुम्हारी कितनी ऊंच कमाई होती है। अनगिनत धन हीरे जवाहरात होते हैं, तो हीरे जवाहरों के महल थे, अभी वो सब गुम हो गया। धनवान बनते हो, अपरम अपार कमाई है 21 जन्मों के लिए, इसमें बहुत मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बनना है, मेहनत किस बात की चाहिए? देही अभिमानी बनने की। हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ अब वापस अपने घर नंगे जाना। बाप अभी लेने आए हैं, हम आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए, अब फिर हमको पावन बनना। बाप को याद करना, नहीं तो कयामत का समय है, सजाएं खा करके वापस चले जाते। बाप को याद करना है, अगर नहीं करते हैं तो समझ लो कि कयामत का समय है, सजाएं खा करके वापस चले जाएंगे। हिसाब किताब तो सब कुछ चुप्पू करना ही है। जो याद करेंगे उनका भी हिसाब किताब चुप्पू होगा, लेकिन वो अपनी स्वेच्छा से पुरुषार्थ करके हिसाब किताब चुप्पू कर लेंगे, और जो नहीं करेंगे उनको फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। तो उनका भी हिसाब किताब चुप्पू होगा, लेकिन अंतर क्या पड़ेगा? जितनी सजा खाएंगे उतना ही पद भ्रष्ट होगा। अर्थात रुद्रमाला जो 500 करोड़ की माला है, उसमें नंबर नीचे गिरता चला। भक्ति मार्ग में काह की करवट खाते तो भी कोई मुक्ति को नहीं पाते। क्यों? भक्ति मार्ग में जो काह की करवट खाते थे, शिव पर अर्पण होते थे, बलि करते थे, उसमें पाप तो भस्म होते थे पूर्व जन्म के, लेकिन मुक्ति को नहीं पाते थे। कि जन्म जरा मरण के दुखों से मुक्ति पा जाएं और सुखधाम की दुनिया में चले जाएं, ये नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ बाप के जड़ चित्र पर अर्पण होते थे। तो जड़ चित्र पर अर्पण होते थे तो उसमें भी इतनी शक्ति थी
कि पहले के किए हुए पाप सब भस्म तो होते थे, लेकिन फिर भी नया जन्म लेकर के फिर नए सिरे से पाप करने लग पड़ते थे तेजी से। तो वहाँ मुक्ति को नहीं पाते, क्योंकि जन्म जरा मरण के बंधनों से मुक्त करने वाला कोई चैतन्य में नहीं था। और यहाँ तो चैतन्य में है, वो था भक्ति मार्ग, बेसमझी का मार्ग, अंधश्रद्धा अंधविश्वास पूर्वक शिवलिंग को पूजते रहते थे, ये नहीं जानते थे ये क्या है। और अब तो जानते हैं कि लिंग है शरीर की यादगार, और बिंदु है उसमें है सुप्रीम सोल शिव की यादगार। शरीर ही शिवलिंग है। शरीर का आकार कैसा है? जगन्नाथ के मंदिर में या श्रीनाथ के मंदिर में जो मूर्ति बनाकर रखी गई, वो भी एक लिंगाकार लकड़ी होती है, काली लकड़ी, और उसमें नाक आंख कान बना देते। तो इससे साबित हुआ कि परमात्मा लिंग रूप शरीर में प्रवेश करता है। उस लिंग को हम ब्रह्मा कुमार कुमारी लाइट ही लाइट के रूप में दिखाते हैं। लाइट कोई स्फूल नहीं जो ये दिखाते हैं। वो लाइट कौन सी है? लाइट माना क्या? ज्ञान की लाइट इसमें भरी हुई है। ज्ञान ही ज्ञान। और उस लाइट के भंडार में वो लाइट देने वाला कौन? ज्योति बिंदु शिव। जिसको सोमनाथ के मंदिर में हीरे के रूप में दिखाया गया था। तो वहाँ तो काशी करवट खाते हैं, फिर भी कोई मुक्ति को नहीं पाते। वो है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं। भक्ति में और ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान माना समझ। यहाँ हम जिसको भी मानते हैं, पूजते हैं, याद करते हैं, उसकी सारी बायोग्राफी हमारी बुद्धि में बैठी हुई होती है। और भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं, अंधश्रद्धा उसको पूजा करते रहते, उसकी बायोग्राफी के बारे में कुछ भी बिना समझे बूझे मानते और पूजा करते रहते। इसमें जीव घात करने की दरकार नहीं रहती। भक्ति मार्ग में तो जीव घात करते हैं। यहाँ कोई जीव घात करने की दरकार नहीं है। काशी करवट खाने के लिए जीव घात करना मन शरीर को ही समाप्त कर देना। हमको यहाँ क्या करना है? देह भान से दूर हो जाना, देह भान से मर जाना। जैसे पांडवों के लिए कहा गया, पांडव ऊंची स्टेज में जाकर पहाड़ों पर देह भान से गल मरे। देह भान से गल मरना कहा जाए या काशी करवट खाना कहा जाए, लेकिन भक्ति मार्ग की काशी करवट नहीं। यहाँ तो है चैतन्य शिवलिंग के ऊपर काशी करवट खाना। शरीर को समाप्त करने की बात नहीं, लेकिन देह भान को नष्ट कर देना, इस तरह अर्पण हो जाना। देह भान को नष्ट करके कैसे अर्पण हुआ जाता है? पूरा श्रीमत पर चलना माना, देह भान को नष्ट कर दिया। इसलिए बोला बाप के पास वही रह सकेंगे जो पूरे मरे हुए होंगे। भक्ति मार्ग में काशी करवट खाते हैं, वहाँ मुक्ति नहीं होती। क्यों नहीं मुक्ति होती? क्योंकि वहाँ जड़ चित्र होता है। वो जड़ चित्र हमको ज्ञान जीते जी मरने का ज्ञान नहीं दे सकता। तो वो है जीव घात। फिर भी वहाँ भावना रहती है
कि मुक्ति को पावे, तो पूर्व जन्म के जो पाप हैं उनसे मुक्त हो जाते। इसलिए पापों का हिसाब किताब चुकतू हो, फिर नए सिरे चालू हो जाता है। यहाँ भी ऐसे होता है, जो भक्ति मार्ग में होता है उसकी शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ भी संगम पर ये शूटिंग होती है। अगर शिव को शिव न समझ कर सबको याद करते रहे और सबके ऊपर अर्पण हुए, उस सब में शिव को नहीं देखा, तो अंजाम क्या होता है? पूरी मुक्ति नहीं मिल सकती। पूर्व के किए हुए जितने भी पाप हैं वो एक बार अर्पण होने से वो सब नष्ट तो हो जाते हैं, लेकिन फिर नए सिरे से आत्मा विकर्म करने लगती। तो यहाँ भी उसकी सूचित भक्ति मार्ग की होती है। क्यों? क्योंकि शिव को शिव चैतन्य के रूप में नहीं देखा। ये नहीं देखा कि हमको शिव डायरेक्शन दे रहा है। क्या देखा? ये देहधारी हमको डायरेक्शन देने वाला है। जब देहधारी डायरेक्शन देने वाला नजर आएगा तो उसके डायरेक्शन को अमल में नहीं लाए। तो भक्ति मार्ग हुआ क्योंकि शिव को पूरा पहचाना नहीं, ज्ञान नहीं, बात की पहचान माना भी ज्ञान। इसलिए पहले के जब एक बार अर्पण हो गए तो पहले के पाप तो सब नष्ट हो जाते, लेकिन फिर नए सिरे विकर्म चालू हो जाता। अभी तो काशी करवट का कोई मुश्किल साहस रखते हैं। अभी माने कब? कलयुग अंत में जब बाप ने प्रवेश किया और उसके बाद काशी करवट खाने का कोई मुश्किल साहस रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखा जितने भी वहाँ अर्पण हुए, अब तो बुद्धि योग का जमाना है ना, बुद्धि तो सबकी ठीक ही हो गई। तो सबकी बुद्धि चलती है कि वहाँ काशी करवट खाते रहे, लेकिन किसी की मुक्ति तो होती नहीं। तो दुनिया की तो वृद्धि होती जाती है, पाप बढ़ता ही जाता है। इसलिए कोई मुश्किल है काशी करवट खाने का साहस रखते हैं। एक को देखेंगे तो दूसरे का साहस अपने आप क्या होगा? एक को देखा काशी करवट खाई, अंजाम कुछ हुआ नहीं, तो दूसरे का भी साहस टूट जाएगा। तो अभी तो काशी करवट का कोई मुश्किल साहस रखते, बाकी मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। और मुश्किल से जो साहस रखते भी हैं उनको भी फिर क्या होता है? मुश्किल से जो साहस रखा जाता है, शहद मिले तो दूध सम, मांग लिया तो पानी और खींच लिया तो खून हो जाता। तो सहज अर्पण होना, वो फिर बात और होगी। और मुश्किल से अर्पण होना, काशी करवट खाना, वो फिर बात और हो जाती। इसलिए मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बात बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति कोई दे नहीं सकती। सब मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला नहीं है। मुक्ति वो जीवन मुक्ति देने वाला फिर भी बाप ही है। आत्मा आप ही रहती है, फिर वापस कैसे जाएंगे? बाप ही आकर सबकी सदगति कर वापस ले जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती, आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। सतयुग में आयु बड़ी होती है, दुख की बात नहीं। एक शरीर छोड़
दूसरा ले लेते हैं। जैसे सत्य संसार चलना चाहिए। हम अभी संगम पर है, पावन बन रहे हैं, वर्षा बाप से ले रहे हैं। ये घड़ी घड़ी सिमरन करना है, भूलना नहीं चाहिए। परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बनाई। क्या बुला देती है कि हम संगम पर हैं। एक्टिविटी ऐसी चलती है जैसे एकदम कलयुगी, वो खुशी का पारा ही नहीं रहता। बाप भी कहते हैं सब काम चिता पर बैठ काले मुर्दे बन पड़े हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य देवता बनते हैं। काम चिता पर बैठ मुर्दे बनने का क्या मतलब हुआ? काम वासना काम विकार में जाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और बुद्धि के भ्रष्ट होने से बुद्धि चलती नहीं। जब बुद्धि चलेगी नहीं तो जैसे मुर्दा और जिस मनुष्य की बुद्धि न चलती है वो मनुष्य, दोनों बराबर हो जाते हैं। इसलिए कहा काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे हो पड़े हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य देवता बनते हैं, तो खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन भी है अतीन्द्रिय सुख की भाषना गोप गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों से परे का सुख। इंद्रियां कौन कौन सी है? ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, और उन कर्म इंद्रियों से ज्ञान इंद्रियों से भोगा जाने वाला सुख होता है। तो इनसे परे का सुख, अगर उसकी भाषणा पूछनी हो तो गोप गोपियों से पूछो। गोप और गोपियां माने गोप माने गुप्त, तो गुप्त पुरुषार्थी, गुप्त संबंध जोड़ने वाले, जिन्होंने वो गुप्त संबंध जोड़ा है परमात्मा के साथ, वो ही उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। और जिन्होंने जोड़ा ही नहीं वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी कर नहीं सकते। तुम अपने दिल से पूछो, हम उस भाषणा में रहते हैं जो गोप गोपियों की भाषणा है, जिसका शास्त्रों में गायन है। उस भाषणा में रहते हैं। तुम ईश्वरीय मिशन हो ना। ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है? पहले तो शूद्र से ब्राह्मण। पहला काम क्या? जो शूद्र हैं उनको ब्राह्मण बनाती है। फिर तो हमारी डबल मिशन हो गई। शूद्र से ब्राह्मण बनाना ये सिंगल काम हुआ,
फिर जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा की वो औलाद जो ब्रह्मा मुख से निकली बात को फॉलो करे, ब्रह्मा मुख से निकली बात को जो फॉलो न करे वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण नहीं कहलाते। ये मुरली में बोला है ब्राह्मण है तो जो ब्रह्मा मुख से कहे वो मानना पड़े, अगर नहीं मानता तो फिर वो ब्राह्मण की लिस्ट में नहीं है। किस लिस्ट में? अभी में होते ही हैं शुद्ध, शुद्ध की लिस्ट में। तो पहले तो शूद्र से ब्राह्मण ईश्वरीय मिशन का पहला काम, और दूसरा काम ब्राह्मणों से देवता बनाने का। शूद्र से ब्राह्मण ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा द्वारा जो रचना होती है उसको कहते हैं ब्राह्मण। ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे, ब्राह्मण भी मनुष्य होते हैं, लेकिन जब तक उनका पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ तब तक हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। जब पूरा पुरुषार्थ हो जाए तो ब्राह्मण से उनको क्या बनाया जाता? देवता। जैसे ब्रह्मा 1 सेकंड में ब्रह्मा से क्या बन जाता है? विष्णु। तो पहला देवता कौन सा हुआ? ब्रह्मा तो विष्णु। तो ब्रह्मा से ब्राह्मण, ब्रह्मा की रचना ब्राह्मण, एक मात्रा या डंडा बढ़ गया। वैसे ही विष्णु के द्वारा जो रचना बनती है, डायनेस्टी बनती है, उसको कहते हैं वैष्णव। वैष्णव अर्थात देवता। विष्णु का कुल वो तो सत्युग नहीं होता है। तो पहले तो शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। हम ब्राह्मण हैं ये भूलना नहीं चाहिए। वो ब्राह्मण तो झट कह देते हैं हम ब्राह्मण हैं। परंतु हुआ है कौन से ब्राह्मण? कुखवंशावली। कुखवंशावली मन ब्रह्मा की गोद में वो पले, ब्रह्मा की गोद का प्यार लिया है, शरीर का प्यार लिया है, तो शरीर ही उनको आकर्षित करता है, वही शरीर उनको याद आता है। उनको वो परमात्मा का स्वरूप याद नहीं आता जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तो वो कौन से वंशावली हुए? कुख वंशावली। तो वो ब्राह्मण अपने को कहते हैं, लेकिन हैं वो कुख वंशावली। क्यों? कि ब्रह्मा के मुख से बाबा ने कहा, उस बात को मानते नहीं। बाबा ने क्या कहा? ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना। अगर तुम बच्चे ब्रह्मा का फोटो रखेंगे तो पतित हो पड़े। लेकिन जो ब्रह्मा की मुख की बात को मानने न मानने वाले ब्राह्मण हैं, वो सिर्फ कहने के लिए अपने को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि हम कैसे ब्राह्मण। वो मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं है। मुखवंशावली होते तो मुख से निकली हुई बात को मानते, फॉलो करते। तो कुखवंशावली है, अर्थात ब्रह्मा के सुंदर शरीर, चेहरे, मोहरे से आकर्षित होकर और उस संगठन में आ गए। ज्ञान से आकर्षित, मुख से निकले हुए ज्ञान से आकर्षित होकर नहीं आए। तो फर्स्ट इम्प्रेशन, लास्ट इम्प्रेशन, जो उन्होंने जैसा बीज बोया वैसा ही उनका वृक्ष बन जाता है। तो वो ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, परंतु वह है कुख की संतान, अर्थात कोख की संतान। कोख से पैदा हुए, कोख माना गोद, शरीर के आकर्षण से निकले हुए। और तुम हो मुखवंशावली, तुम कोई
गोद में आकर के तुम्हारा कोई आकर्षण नहीं हुआ है बाप के प्रति, लेकिन तुम ज्ञान से आकर्षित हुए, ज्ञान से तुमने बाप को पहचाना। जो ब्रह्मा मुख से निकला हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान से तुमने बाप को पहचान लिया, फिर आकर्षित हुए, तो तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। वो तो झट कह देते हैं कि हम हैं ब्राह्मण, वो है कुह की संतान, तुम हो मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों को तो बहुत नशा होना चाहिए। जो ज्ञान के आकर्षण से आकर्षित होकर बाप की तरफ आकर्षित होते हैं, बाप के बनते हैं, उन बच्चों को तो बहुत बहुत नशा होना चाहिए। गाया भी हुआ है ब्रह्मा भोजन, हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होनी चाहिए। कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना है। टाइम तो लगता है, जमदे जाम तो कोई होता नहीं, अर्थात जन्मते ही कोई राजा तो बन नहीं जाता। भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। राजा जनक का गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और वर्षा में। बाप का बच्चा बनना माना कैसे बना जाता है? देह अभिमानियों का बच्चा और बाप का बच्चा। फिर ऊपर पहले ही बोला रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते, जिस्मानी बच्चों के प्रति बाप नहीं समझाते। तो जो देवभान को त्याग आत्म की स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे ही वर्ष के अधिकारी। अगर देवभान आया तो डिसओबे जरूर करेंगे, और डिसओबे करने वाले बाप के बच्चे हो नहीं सकते। तो अब क्या करना है हमको? इसलिए मुरली में बाबा कहते कि वो बच्चा मुआ भला, मुआ माने मरा हुआ भला। लेकिन लौकिक में कहते हैं ये बच्चा तो जन्म न लेता तो अच्छा। क्यों? तो बाबा ने मुरली में बोला, कई बार हमको याद दिलाया, तो वो रचना नहीं जो रचयिता के कंट्रोल में न हो। इसलिए बोला कि जमदे जाम दे, अर्थात जन्म से ही कोई राजा नहीं हो जाता। तो ज्ञान लेने से ही यहाँ भी कोई बाप का बच्चा नहीं बन जाता। कुछ पुरुषार्थ, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, टाइम तो जरूर लगेगा। भल कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। तो वो कौन सी सेकंड? जिस सेकंड में वो बच्चा बाप का पूरा बन जाए, अर्थात पूरा निश्चय बुद्धि हो जाए। बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला, एक बार पहचान कर कहा यह बाबा है, तो वर्षे का अधिकारी हो जाता। ऐसे नहीं मुख से कहा ऊपर ऊपर से, नहीं, दिल से कहे, दिल से जिगर से उसको ये अनुभूति हो। एक बार पहचान कर कहा ये बाबा है, तो वर्षे का अधिकारी हो जाता। निश्चय करने से ही वारिस हो जाता है। निश्चय में परसेंटेज नहीं होती। ये नहीं कहेंगे 99% हमारा बाप है और 1% हमारा बाप नहीं है। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। एक बार निश्चय करने के बाद, एक बार अंजाम करने के बाद, बाबा कहने के बाद, फिर अगर अकर्तव्य करते, ईश्वर की औलाद और अकर्तव्य करते, तो किसकी औलाद लोग समझेंगे? ईश्वर की या आसुर की? आसुर की औलाद समझेंगे तो बहुत बड़ा पाप बन जाता।
तो ईश्वर की औलाद बन अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। जैसे काशी करवट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब सुकू तो हो जाता है। वैसे यहाँ भी जो बाप पर अर्पण होते हैं, बाप के बनते हैं, सरेंडर होते हैं, उनका पिछला हिसाब किताब उस समय तो सुकू हो जाता है। यहाँ तो वो बात नहीं है, भक्ति मार्ग वाले काशी करवट की बात नहीं है। वहाँ तो अंधे कुएं में जाकर के गिरते हैं। यहाँ कोई अंधे कुएं में गिरने की बात नहीं, यहाँ तो पहचान कराना होता है। दूर से ही ज्ञान सुन लिया और देखा भी नहीं और निश्चय धारण कर लिया और बाप के बन। तो यहाँ तो वह बात नहीं है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो। कितना सहज है, फिर भी माया का चक्कर आ जाता है। ये तुम्हारी युद्ध सबसे जागती टाइम चलती है। कौन सी युद्ध है? माया की युद्ध। माया हमको अनित्य बुद्धि बनाती है और बाप का ज्ञान हमको नित्य बुद्धि बनाता है। माया हमको रुलाती और बाप हमको खुशी में लाता। तो ये युद्ध तुम्हारी सबसे जागती टाइम चलती है। बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती। दुनिया में लड़ाइयाँ होती हैं बाहुबल की, वो इतने लंबे टाइम नहीं चलती। तुम तो जब से आए हो तुम्हारी युद्ध शुरू है। किससे? माया के साथ। तुम बाप के बनने आए और माया ने तुम्हारे साथ युद्ध करना, खींचातानी करना शुरू कर। तुम तो जब से आए हो युद्ध शुरू है। उस लड़ाई में भी मरते रहते और दूसरे में शामिल होते रहते। तो इस माया की युद्ध में भी क्या होता है? मरते रहते हैं और दूसरे नए भर्ती होते हैं। मतलब वो ये मरते रहते हैं मानो अनित्य बुद्धि हो जाते हैं। अनित्य बुद्धि होते रहते हैं और दूसरे नए नित्य बुद्धि बनने वाले शामिल होते रहते हैं। यहाँ भी मरते हैं, वृद्धि को भी पाते रहते हैं। झाड़ बड़ा तो होना ही है। ऐसे नहीं कि माया की युद्ध से जो हार खा जाए मर जाए तो झाड़ कोई छोटा हो जाएगा। नहीं, झाड़ तो वृद्धि को होना ही है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, ये याद रहना चाहिए। वो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। सुप्रीम बाप भी है जिसका कोई बाप हो नहीं सकता। उसको कोई जन्म देने वाला हो नहीं सकता, वो सबको जन्म देता है। सुप्रीम टीचर भी है, उसको कोई समझा नहीं सकता। टीचर का काम क्या है? एक्सप्लेन करना। टेक्स्ट बुक, गद्य और पद्य एक्सप्लेन करना, ये टीचर का काम। तो टीचर को कोई एक्सप्लेन कर नहीं सकता। सतगुरु भी है। सतगुरु तो होता ही है सुप्रीम। गुरु तो अनेक होते हैं, छोटे बड़े, लेकिन सतगुरु सत्य तो एक ही होता है। कृष्ण को तो सतगुरु बाप आदि नहीं कहेंगे। तुम बच्चों को किस बात का शौक जरूर रहना चाहिए? तुम बच्चों को शौक रहना चाहिए कि सबका कल्याण कैसे हो। इस बात का शौक होना चाहिए। सर्विस करने वाले ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। तुम बच्चों को सर्विस करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे जो सर्विस में रहते हैं उनको बहुत खुशी रहती है। जहाँ से उनको निमंत्रण मिलता है भागते। महारथी बच्चों की निशानी क्या बताई? वो सर्विस में बिजी रहते हैं और सर्विस में बिजी रहने के कारण उनको खुशी
बहुत रहती है। उस खुशी में जहाँ से भी उनको निमंत्रण मिलेगा वहाँ वो सर्विस अर्थ भागेंगे। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते। कौन सी प्रदर्शनी? भक्ति मार्ग में तो सब जड़ होता है, मेटेरियल होता है, और यहाँ कोई मेटेरियल इकट्ठा करने की बात नहीं है, साधनों की भी बात नहीं है, स्थूल साधनों की भी बात नहीं है। यहाँ हमारी प्रदर्शनी है ही ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी में अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं, उनको डायरेक्शन मिलते हैं, सर्विस करते रहें तो कहेंगे ये ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे। बाप भी खुश होगा, ये तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं, कहते हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर क्या सर्विस करते हैं? सबको यही पैगाम दो, मन बना दो। गॉड फादर क्या सर्विस करते हैं? मन मत मना भव। मत माने मेरी, मना माने मन में, भव अर्थात मेरे मन बुद्धि में हो जा, मेरे मन बुद्धि में समा जा। अर्थात तेरे अपने अलग से कोई संकल्प विकल्प न रहे, लेकिन मैं जो चाहता हूँ, जो संकल्प मेरा है वही संकल्प तेरा हो जाए। अर्थात जो बाप का संकल्प वो बच्चे का संकल्प, अगर बाप और बच्चे के संकल्प मिलते हैं तो वो मन मना भव। अगर विपरीत संकल्प चलते हैं तो वो मन मना भव की स्टेज नहीं कही जा सकती। गॉड फादर क्या सर्विस करते हैं? सबको यही पैगाम दो, मन मना भव। आज मध्यंत की नॉलेज तो बुद्धि में है, तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी, तो उसका चिंतन करना चाहिए। सुदर्शन चक्र खड़ा थोड़ा ही होता है, दर्शन चक्र आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा सदैव चलती ही रहे। स्वप्न भी आए तो भी मनन चिंतन मंथन और शिव बाबा की याद की और सर्विस की। तो सुदर्शन चक्र खड़ा थोड़ा ही होता है। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, तो स्कूल लाइट की बात नहीं है, स्कूल रोशनी की बात नहीं है, लेकिन चैतन्य लाइट हाउस, जैसे वो लाइट हाउस चारों तरफ रोशनी फेंकता है समुद्र के किनारे जहाँ जहाज आकर के इकट्ठे होते हैं, तो लाइट हाउस रोशनी फेंकता है, उस रोशनी के आधार पर जहाज खींचे चले जाते हैं। तो तुम बच्चे भी लाइट हाउस हो। लाइट हाउस मानो ज्ञान की रोशनी फेंकने वाले हो। लाइट हाउस कोई इधर उधर चल फिर के सर्विस नहीं करता, कहीं आता जाता नहीं, लेकिन एक ही स्थान पर स्थिर होकर चारों तरफ की आत्माएं स्वतः ही आकर्षित होती है, उसको कहते हैं लाइट हाउस। तो तुम बच्चे चैतन्य लाइट हाउस, कोई जरा लाइट हाउस की बात नहीं। तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है। चैतन्य लाइट हाउस बच्चे कौन बनेंगे? जिनके अंदर प्योरिटी और योग बल की कशिश होगी, तो दूर बैठे ही आत्माओं को बिना निमंत्रण दिए अपनी तरफ आकर्षित करते रहेंगे। बेहद के बाप का गायन भी तुम समझते हो, वो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, गीता का भगवान है, गीता माता का भगवान है। गीता कोई वो जड़ गीता नहीं, चैतन्य गीता माता, ग्रंथों का माई बाप है।
चैतन्य गीता माता का गीतापति भगवान है। हमारी चैतन्य गीता कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। ब्रह्म प्लस माँ, ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, जो सारे जगत की बड़ी से बड़ी माँ, तो वो ब्रह्मा ही बच्चों में प्रवेश करके अभी भी पार्ट नंबरवार बजा रहा है। तो गीता का भगवान है, वही ज्ञान और योग बल से ये कार्य कराते हैं। इसमें योग बल का बहुत प्रभाव। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वो तुम अभी सीखते हो। सन्यासी तो हठ योगी है, वो पतितों को पावन बनाना चाहिए। ज्ञान है बात की बात। ज्ञान से तुम जन्म लेते हो, तुम कोई कोख के प्यार से जन्म नहीं लेते हो। गीता को माई बाप कहा जाता है, माता पिता है ना। गीता माता पिता दोनों कहते हैं। गीता या तो माता ही हो, पिता क्यों ऐड कर दिया? ब्रह्मा चैतन्य गीता माता है। इस गीता माता को यज्ञ के आदि में गीतापति भगवान ने अडॉप्ट किया। तो गीता माता तो बाद में टाइटल मिलता है, कौन सा? प्रजापिता। मम्मा के शरीर छोड़ने से पहले प्रजापिता शब्द ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नहीं था, लिटरेचर में नहीं था, इन चित्रों में भी नहीं था। बाद में जब वही आत्मा जो आदि वाली सोल, जिसके द्वारा परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में ज्ञान का बीजारोपण कराया था, वो सोल जब दोबारा यज्ञ में आ जाती है तो बाबा ये रहस्य खोल देते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी कहना रंग है, लेकिन तुम क्या हो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो प्रजापिता का टाइटल किसको मिला? ब्रह्मा को मिल गया। इसलिए कहा गीता को माई बाप कहा जाता है, माता पिता है ना। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर माता पिता चाहिए ना। शिव बाबा के तो बच्चे हो, फिर बाद में माता पिता चाहिए ना। मनुष्य तो भूल जाते रहते हैं, परंतु समझते थोड़े हैं। आप तो कुछ भी नहीं जानते। क्या तुम माता पिता, हम बालक थे। तुम्हें माता च पिता त्वमेव, तू ही माता है, तू ही पिता है, ये गाते रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। तो अर्थ क्या हुआ? वो माता और पिता का टाइटल धारण करने वाला ब्रह्मा जब किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करता है तो वही माता पिता के रूप में गाया जाता है। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर माता पिता चाहिए ना। मनुष्य तो भर गाते रहते हैं, परंतु समझ हो रही है, आप तो कुछ भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं इसका अर्थ कितना गुह्य है। तू ही हमारा, तू ही हमारी माता है, तू ही हमारा पिता है। तू एक वचन के लिए आता है या दो के लिए, चार के लिए? तू तो सिर्फ एक के लिए आता है। संस्कृत में त्वम, त्वमेव माता, तू ही हमारी माता है, यानी कोई दूसरी हमारी माता नहीं है।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो त्वम शब्द जो है एक के लिए उपयोग किया बोला जाता है। तो इसका अर्थ कितना गुह्य है। गॉड फादर कहा जाता है, फिर माता पिता क्यों कहा जाता है? बाबा ने समझाया है धर्म सरस्वती है, परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्रा है। कोई सरस्वती मदर नहीं है। ब्रह्मपुत्रा सरस्वती से भी बड़ी नदी है। उस पर ही सबसे बड़ा मेला लगना चाहिए। ब्रह्मपुत्रा नदी पर सबसे बड़ा मेला लगना चाहिए। कब लगता है, कहाँ लगता है? भक्ति मार्ग में, कलकत्ते में जब ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का मेल होता है तो मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा नदी सीधी सागर में नहीं मिलती, पहले गंगा में मिलती है, फिर गंगा सागर में मिलती है, तो उसको गंगा सागर का भी मेला कहा जाता है। इसलिए बोला ब्रह्मपुत्रा सरस्वती से भी बड़ी नदी है। भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर ऊंची ऊंची स्टेज में बहने वाली नदी, जो कश्मीर से लेकर के नेपाल के ऊपर से होती हुई और आसाम से जाती हुई और फिर बंगाल की खाड़ी में आकर के मिलती, इतनी बड़ी नदी और कोई हिंदुस्तान में नहीं है। तो ब्रह्मपुत्रा सरस्वती से भी बड़ी नदी। गंगा तो छोटी है, गंगा तो इधर मैदानी इलाके में आकर के तो समुद्र में मिल जाती है। गंगा सागर कहा जाता है, लेकिन बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा मेला उनका लगना चाहिए। लगता नहीं है, लगता किसका है? गंगा सागर कहा जाता है, लेकिन बोला है कि ब्रह्मपुत्रा सरस्वती से भी बड़ी नदी है, उस पर सबसे बड़ा मेला लगना चाहिए। उसको नदी सागर का संगम कहा। वो नदी जब सागर से मिलती है तो वास्तव में सच्चा संगम होता है। संगम तो है ना, अर्थात मेल तो है ना। पहले पहले संगम इनका होता है, इनका ब्रह्मपुत्रा और सागर का मेल। बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। ये कितनी महीन बातें हैं। पहले पहले बाबा किनमें प्रवेश करते हैं? ब्रह्मपुत्रा और सागर। पहले पहले संगम इनका होता है। इनका किनका बताया? ब्रह्मपुत्रा और सागर। बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। इनमें माने किनमें? बाप सागर और ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रा। तो पहले पहले इनका संगम होता है, बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। ये कितनी महीन बातें हैं, बहुतों की बुद्धि में ये रहती नहीं है। जो चिंतन करें, बिल्कुल कम बुद्धि है, कम दर्जा पाने वाले हैं, उन्हों के लिए बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। चिंतन क्यों नहीं चलता उनका? क्योंकि आत्मिक स्टेज में नहीं है। ये तो सहज है ना, हम आत्माओं का बाप परमात्मा है। वो बाप तुम आत्माओं को कहते हैं माम एकम याद करो। माम मुझे, एक वचन, मुझे एक को याद करो।
तो विकर्म विनाश। शर्त क्या है? कब विकर्म विनाश हो? जब मुझे एक को याद करे। अगर मुझे एक के साथ साथ कोई दूसरा भी याद आता रहे तो विकर्म विनाश नहीं हो सकते। और इसी विचारी होने के कारण बुद्धि भ्रष्ट होती रहेगी। माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश। विकर्म विपरीत कर्म। एक को याद करेंगे तो अनुकूल कर्म होंगे जो आत्मा के अनुकूल होंगे, और एक के अलावा औरों को भी याद करेंगे तो विपरीत विकर्म जरूर बनेंगे। ये है मुख्य बात। दल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ न सके, इसलिए गीता में भी है मन बना भव। दल बुद्धि क्यों बनती है? क्योंकि मन बना भव नहीं बने, मन मेरे में नहीं लगा। तब लिखते हैं बाबा याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, हम घड़ी घड़ी भूल जाते, कोई न कोई पॉइंट पर हराते जरूर हैं, इसलिए भूल जाते। किससे हराते हैं? माया। माया जो है उनको कोई न कोई पॉइंट मिस कराई देती, हार खिलाई देती, उल्टी चक्री उनकी बुद्धि में पहनाई देती है और वो हार जाते हैं। बस माया की चक्री पहन ली, वह उसी से चल पड़ते। कोई न कोई पॉइंट पर हराते हैं। ये बॉक्सिंग है माया और ईश्वर के बच्चों की, ये गुप्त युद्ध है। इनका किसको भी पता नहीं है। ये हमारी गुप्त युद्ध चल रही है। बाप कहते हैं बच्चे माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। कर्मातीत अवस्था में भी कब जाना है? जब तक माया पर जीत नहीं पाई तब तक कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्मों से अतीत अवस्था, कर्मेंद्रियों की भोग वासनाओं से बुद्धि उपराम बनी रहे। ऐसे नहीं कर्म न करें, कर्मेंद्रियों से कर्म भी करना है, लेकिन कर्म के आकर्षण से बुद्धि उपराम रहे, उसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। वो कब बनती? जब माया से जीत पा लें। माया से जब तक हारते हैं तब तक साबित होता है कि कोई न कोई ईश्वरीय ज्ञान का पॉइंट हमको माया मिस कराई देती है, मिसगाइड कर देती है। बाबा की गाइडेंस से हमको मिसगाइड कर देती है। बाबा की गाइडेंस हमारी बुद्धि से भुला देती है। तो बाप कहते बच्चे माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, पहले पहले तुम कहाँ आए? कर्म संबंध में। संबंध होता है सुखदायी और कर्म बंधन होता है दुखदायी। तो द्वापर युग से कर्म बंधन बनना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि द्वापर युग से बंधन इसलिए होता कि बीच में माया रावण आ जाता, बेविचारी याद शुरू हो जाती, बेविचारी कर्म शुरू हो जाते, तो बंधन लग जाता है। संबंध में क्लियरिटी होनी चाहिए। बाप के साथ भी हमारे सर्व संबंध, तो सर्व संबंध तो हो, लेकिन जो भी संबंध जिस समय हो उस संबंध में क्या होना चाहिए? क्लियरिटी होनी चाहिए। कैसी क्लियरिटी?
एक बाप दूसरा अनुकूल। पहले तुम आए हो कर्म संबंध में। संबंध माने समान बंधन, संबंध माने समान बंधन। समान बंधन काय का? इस बात का समान बंधन। कर्मेंद्रियों का बंधन उसको कहते हैं समान बंधन। समान बंधन हो, समान बंधन जो भी संबंध जोड़ा जाता है उसमें अपनी अपनी अनुभूति होती है। बच्चे के संबंध में भी कर्मेंद्रियां जुटती है, पति पत्नी के भी संबंध में कर्मेंद्रियां जुटती है। शरीर का कनेक्शन तो दोनों ही रूपों में होता है, लेकिन अंतर पड़ जाता है। कर्म इंद्रियों का कुछ न कुछ अंतर संबंध का पड़ता जरूर है। तो बाप बच्चे का संबंध अलग, पति पत्नी का संबंध अलग, टीचर और स्टूडेंट का संबंध